हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज फिर से हम लोग आ गए क्लास 10th का मैथ्स लेकर। देखो आज जो हम क्लास 10th में के मैथ्स से जो पढ़ने वाले हैं वो केस स्टडी है। देखो बोर्ड एग्जाम में ना ये 12 मार्क्स का केस स्टडी आने वाला है। तो हम जो आज बताने जा रहे हैं वो 4 मार्क्स का एक केस स्टडी बताएंगे। देखो एग्जाम में ना 3-3 केस स्टडी रहता है और हम आज जो बताने जा रहे हैं वो एक केस स्टडी को सॉल्व करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स देखो इस केस स्टडी को, जो कि 4 मार्क्स का एग्जाम में आने वाला है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये फिगर है और यहाँ पे लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर स्कूल लाइन हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। देखो एक स्पोर्ट्स हो रहा है हमारे मतलब स्कूल में और देखो यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया गया है चॉक पाउडर से और प्रत्येक का डिस्टेंस कह रहा है 1 मीटर है, यानी 1 मीटर दिया हुआ है ये कह रहा है। फिर कह रहा है इन रेक्टेंगुलर शेप ग्राउंड ABCD, एक रेक्टेंगल के आकार का ग्राउंड है ABCD जो कि पिक्चर में दिखाया गया है। फिर कह रहा है 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। देखो AD के दिशा में, देखो AD के अनुदिश कह रहा है 100 फ्लावर पॉट्स रखा गया है और सभी का डिस्टेंस कह रहा है 1 मीटर का है। ठीक है, हर एक फ्लावर पॉट्स का डिस्टेंस 1 मीटर है। तो यहाँ पे देखो AD जो है पूरा 100 फ्लावर पॉट्स यानी A से लेकर D तक का डिस्टेंस हो जाएगा 100 मीटर। ठीक है, क्योंकि 100 फ्लावर पॉट रखा हुआ है, प्रत्येक का डिस्टेंस 1 मीटर है तो कितना हो जाएगा 100 मीटर होगा। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। देखो निहारिका जो है वो सेकेंड लाइन पे रन कर रही है और वो AD का 1/4 पार्ट जो है वो दौड़ चुकी है, यानी AD अगर 100 मीटर है तो उसका 1/4 भाग वो दौड़ गई, ये कह रहा है, वो भी सेकेंड लाइन में। एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग, और निहारिका जाके ग्रीन फ्लैग को वहां पे जाके पोस्ट कर दी है। देखो निहारिका जो है वो ग्रीन फ्लैग को यहाँ पे पोस्ट कर दी है, ये देखो यहाँ पे पोस्ट कर दी है निहारिका। फिर कह रहा है प्रीत रन्स 1/5 डिस्टेंस AD ऑन द 8 लाइन एंड पोस्ट ए रेड R फ्लैग। और जो प्रीत है वो 8वें लाइन पे दौड़ रही है और ये 1/5 डिस्टेंस दौड़ करके 8वें लाइन पे रेड फ्लैग को पोस्ट कर दी। ठीक है, ये दे दिया तुम्हारा स्टोरी। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है तो देख लो, फाइंड द पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग। कह रहा है ग्रीन फ्लैग का पोजीशन क्या होगा, मतलब ग्रीन फ्लैग का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है इसमें। तो देखो यहाँ पे तो ये सेकेंड लाइन में है, मतलब एक्स एक्सिस का तो हम जानते हैं कि 2 लिख सकते हैं, लेकिन जो वाई एक्सिस जो ऊपर गए वो कितना डिस्टेंस गए हैं ये हमें निकालना है। तो देखो यहाँ पे AD का वैल्यू जो है यहाँ से लेके और यहाँ तक जो AD का वैल्यू है वो है 100 मीटर। ये कितना है तो 100 मीटर है। और ये कितना जो निहारिका थी जो सेकेंड लाइन पे दौड़ रही थी वो कितना 1/4 पार्ट को दौड़ गई है। यानी क्या कि यहाँ पे हम लिखेंगे निहारिका रन्स 1/4 ऑफ AD का वैल्यू है 100, यानी 1/4 इंटू 100। अगर हम कैंसिल करें तो 25 बार में कैंसिल हो रहा है, ये 25 है, यानी 25 मीटर निहारिका दौड़ गई। यानी ये जो है एक्स एक्सिस पे जो है, मतलब ये जो दूसरे लाइन में जो है वो कितना 25 मीटर दौड़ी है। तो यहाँ पे हम इसका निहारिका का जो ग्रीन फ्लैग का कोऑर्डिनेट है वो होगा 2,25। कितना होगा तो 2,25 हम लिखेंगे यहाँ पे 2,25। ये निहारिका का जो ग्रीन कलर का जो फ्लैग पोस्ट की है वो है। इसी तरह ये जो है रेड, ये कौन है, प्रीत है। प्रीत जो है वो 1/5 डिस्टेंस, प्रीत जो है वो 1/5 डिस्टेंस कवर की है। प्रीत का जो है कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखो निहारिका ग्रीन फ्लैग का जो है जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 2,25, यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर आ गया 2,25 2,25। देखो प्रीत कितना दौड़ी है, प्रीत जो है वो रन कर रही है तो कह रहा है 1/5 डिस्टेंस कवर की है AD का, तो ये 20 मीटर जो है वो 20 मीटर कवर की है और वो भी 8वें लाइन पे। तो 8वां लाइन पे कवर की है वो भी 1/5 डिस्टेंस, यानी 8,20 हो जाएगा। 8,20 R का रेड फ्लैग का जो कोऑर्डिनेट होगा, रेड फ्लैग का जो पोजीशन होगा वो क्या होगा तो 8,20 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिख भी देंगे सेकेंड में 8,20 लिख देंगे। फिर यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। कह रहा है ये दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस निकालना है, मतलब G से लेके R तक का डिस्टेंस पूछ रहा है, दोनों फ्लैग का डिस्टेंस पूछ रहा है। हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड कर देंगे। डिस्टेंस फार्मूला हम लोग पढ़े थे, डिस्टेंस फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, देखो
क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही ना होता है। चलो हम इसी पे बनाएंगे, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पे ही बना देंगे। चलो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। थर्ड नंबर क्या कर रहा है, g और r का डिस्टेंस निकालना है, मतलब ग्रीन और रेड फ्लैग के बीच का डिस्टेंस निकालना है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, बताओ x क्या है, x2 क्या है। x2 देखो इसमें 8 है और x1 2 है, ठीक है। इसको x1 y1 कहेंगे, इसको x2 y2 कहते हैं। तो इसमें अगर फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं है तो हम लिख भी दे रहे हैं, देख लो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, वो भी रूट अंडर में होता है, ठीक है। अभी देखो x2 क्या है, x2 हमारा 8 है और x1 है 2, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब देखो y2 क्या है, y2 20 है और y1 है हमारा 25, तो क्या करेंगे 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर करेंगे। अब देखो 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर के 6 आ रहा है और इधर 20 माइनस 25 का करेंगे तो माइनस 5 का स्क्वायर आ रहा है, तो 6 का स्क्वायर मिलेगा 36 और 5 का स्क्वायर मिलेगा 25। और 36 और 25 को जब हम ऐड करेंगे तो जब ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, रूट अंडर 61 यूनिट्स मिल जाएगा। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन जो दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस है वो रूट 61 यूनिट्स होगा, ठीक है। इसके बाद देखो थर्ड का और भी है एक, थर्ड का तीसरा का एक और भी है, कह रहा है इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स, वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग। कह रहा है यदि रश्मि जो है इस दोनों फ्लैग के बीच एक और फ्लैग एकदम मिडिल में जाके, मिडिल कह रहा है ना, हाफ वे कह रहा है, ठीक है, एक ब्लू फ्लैग को एकदम बीच में जाके, ठीक है, एक ब्लू फ्लैग को एकदम बीच में जाके झंडे को क्या करती है, पोस्ट कर देती है। कौन, तो रश्मि। तो कह रहा है उसका कोऑर्डिनेट बता दीजिए, नहीं कह रहा है वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, वो जो है उस फ्लैग को कहाँ पे पोस्ट करेगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखो तो देखो इसका हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे। ये कौन सा फ्लैग है, तो ये हमारा ब्लू है, तो हम बी से इसे डिनोट कर देंगे, बी से करेंगे डिनोट। और बी से जब डिनोट करेंगे तो हम वही मिड पॉइंट का ही फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है। क्या होता है बताओ मिड पॉइंट का, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2, यही ना होता है। चलो यही पे बनाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो ब्लू फ्लैग का जो कोऑर्डिनेट है, ब्लू फ्लैग लिख लेंगे x1 प्लस x2/2, फिर यहाँ पे कॉमा होगा, फिर लिखेंगे y1 प्लस y2/2। अब देखो x1 इसमें क्या है, तो x1 है 2 और प्लस 8, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 प्लस 8/2 लिखेंगे। और देखो y1 है तुम्हारा 25 और 20 है, y1 25 है और y2 है 20, तो 25 प्लस 20/2 लिखेंगे। अब 2 प्लस 8 करेंगे 10/2 होगा, और 10/2 करेंगे तो 5 मिलेगा, और 20 और 25 करेंगे तो 45 होगा। 45 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 22.5 आएगा। देख लो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो गया किसका, तो हमारा और वाला जो क्वेश्चन था इसका हो गया। क्या लिखेंगे, तो 5,22.5 ये हमारा आंसर हो गया। देखो तो देखो एक केस स्टडी में 4 क्वेश्चन रहता है, और 4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन को क्या करना होता है, वन वर्ड में आंसर देना होता है जो कि 1 मार्क्स का होता है, और एक जो क्वेश्चन होता है वो सॉल्व करके बनाना होता है जो कि 2 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो 4 मार्क्स ऐसे ही मिलेगा एक केस स्टडी में, और हर एक क्वेश्चन पेपर, हर एक सैम्पल पेपर में तुम्हें 3 केस स्टडी देखने को मिल रहा होगा अभी, तो यानी 12 मार्क्स का केस स्टडी जो है एग्जाम में आने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर सभी स्टूडेंट्स सॉल्व करो, ठीक है, इससे एग्जाम का अच्छे से तैयारी होगा। और हम जो है हर रोज़ क्या करेंगे, एक केस स्टडी सभी स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवाएंगे, और इसके अलावा सभी स्टूडेंट्स घर पे पढ़ते रहो, जितना सैम्पल पेपर बनाएगा उतना प्रैक्टिस होगा, ठीक है। तो देख लो ये क्वेश्चन आज हम बताए हैं ये कैसे बना है, अच्छे से देख लो, और ये समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा ईजी था। फिर से हम नेक्स्ट डे एक नए केस स्टडी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई करो।